साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 689 पद का जो एग्ज़ाम है 14 मई को होने वाला है और हम लोग का टारगेट है एग्ज़ाम में 80+ स्कोर लाना, क्योंकि जब तक आप लोग 80+ स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे, तो फटाफट जुड़ जाइए। अभी 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो 10 बज गया है तो सभी लोग फटाफट लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। एक का सही सही जवाब बता कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर प्रश्न का जल्दी से छाप दीजिए राइट आंसर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही सही जवाब बताइएगा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो आपका अवतल दर्पण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी अवतल दर्पण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर की द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। 3 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फटाफट लिख दीजिए कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपको हाइड्रोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो 3 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर की दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। 4 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 4 का कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। फटाफट सही जवाब बता। तो लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए, 5 नंबर की मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। 5 का सही सही जवाब बता। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप देखे होंगे कि मोटर गाड़ी के चालक जो रहते हैं उसके सामने एक दर्पण लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण होता है? 5 का सही सही जवाब बताना है। और देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। देखिए, जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आ रहा है उत्तल दर्पण, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए वाले बच्चे सही है। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो 5 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का सही सही जवाब बताए कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फटाफट 6 का सही सही जवाब बता कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं उत्तल लेंस, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर की पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। फटाफट सही जवाब बता कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है। कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है।
तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। आगे देखिए 8 नंबर की वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 8 का अगर आप ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर विल भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर की भूकंप मापी यंत्र होता है। 9 का फटाफट सही जवाब बता। भूकंप मापी यंत्र होता है। भूकंप मापी यंत्र होता है। 9 का ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप मापी यंत्र होता है तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन है डेसिबल में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। और आपको बता दें कि आपके पास समय बहुत कम है, तो आप जल्दी से इस बुक को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 14 मई को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मद्य निषेध का। और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थी के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। हर प्रश्न को बारीकी से समझाया गया है और आपको बता दें कि इसका उत्तर भी व्याख्यात्मक तरीका से दिया गया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और इस बुक को जल्दी से मंगवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, देख लीजिए। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। फटाफट 11 का सही जवाब बताएं कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 11 का ऑप्शन भी वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं वास्तविक एवं उल्टा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब सही जवाब दीजिए कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो यह आपका अनंत होगी। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो होगी अनंत होगी। तो ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। 14 का सही जवाब है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है।
तो बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 15 नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। फटाफट 15 का सही जवाब बता कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। आगे देखिए 16 नंबर कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 16 का सही जवाब बता कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका निकिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 17 नंबर की अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 17 का सही जवाब बता कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका लौह चून हो जाएगा, लौह चून उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 18 नंबर की अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तो जब वस्तु होती है। तो देखिए अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा तो ये जो है बनता है। तो ऑप्शन डी 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर की रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। 19 का सही जवाब बता ते स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है 20 का सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो आपका नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। 21 का सही जवाब बताएं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। फटाफट सही जवाब बता कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर जो है आधारित है। आगे देखिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। फटाफट सही जवाब बताएं 22 नंबर कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट को अपचयन या उपचयन करने के लिए माने अल्टरनेटिव करंट को हाई या लो करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 23 नंबर के व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। 23 का सही जवाब बताएं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके मापने में किया जाता है। तो आपका प्रतिरोध के मापने के में किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध मापने में किया जाता है। आगे देखिए 24 नंबर की पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहा जाता है। आगे देखिए कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। सभी लोग जानते हैं विद्युत यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि में जो है लाउड स्पीकर में ऊर्जा प्रयुक्त परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर के निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये विद्युत मोटर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 28 का सही जवाब बता कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। फटाफट सही जवाब बता। तो आपका बैटरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है बैटरी में होता है, तो बैटरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर के रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। 30 का सही जवाब बता। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में के लिए किया जाता है, केवल अल्टरनेटिव करंट के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। 31 का सही जवाब बता कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो आपका विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। 32 का सही जवाब बताए कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। आगे देखिए, कौन सा यंत्र उच्च एसी को वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ये सभी लोग जानते हैं। 33 का सभी लोग सही जवाब बताएंगे। ट्रांसफार्मर कम को हाई करता है और हाई को कम करता है। आगे देखिए, 34 नंबर के गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो अन्य गुणसूत्र को अलिंग सूत्र कहते हैं, बाकी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन है अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे। जय हिंद, जय भारत।